एक जंगल में कालू नाम का एक कौवा रहा करता था। वह आम की खेती किया करता था। वह बहुत कंजूस कौवा था। वह रोज सुबह को गिलास में पानी लेकर चाय की दुकान पर जाता था और वहां पर बैठकर पानी पीता था ताकि उसे चाय ना खरीदनी पड़े। वह पानी को ही चाय समझकर पी लिया करता था। आहा, इस पानी को पीकर तो मजा आ गया। मैं चाय में अपने पैसे क्यों वेस्ट करूं? जब मुझे पानी मिल रहा है तो मैं तो अपने पैसों की बचत करूंगा। इसे बचत नहीं, इसे कंजूसी कहते हैं, कंजूस कहीं का। वह वहां से अपने घर की तरफ आने लगता है। तभी उसे रास्ते में काला कौवा मिलता है जो कि अखबार पढ़ रहा होता है। वह अखबार बहुत तेज तेज पढ़ रहा होता है। अरे वाह, आज तो मज़ा आ गया। फ्री में ही सारी न्यूज़ पता चल जाएगी। इतनी तेज तेज जो अखबार पढ़ रहा है। हा हा हा। थोड़ी देर बाद वह घर की ओर आने लगता है तो उसकी नज़र अपने बाग के एक आम पर पड़ती है। वह आम बहुत मोटा हो जाता है। वह आम के पास जाता है। अरे वाह, यह आम तो बहुत ही मोटा है। मैं इसे अभी नहीं तोड़ता, मैं इसे तब तोड़ूंगा जब ये और मोटा हो जाएगा। ये कहकर वह अपने घर में चला जाता है। वह अगले दिन आम के पास आता है। अरे वाह, ये आम तो कल से भी ज़्यादा मोटा हो गया है। मुझे लगता है मुझे थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। मुझे लगता है ये आम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वह आम को देखकर खुश हो रहा होता है। इधर दो शैतान भेड़ें चुन्नी और मुन्नी पेड़ के पीछे छिपकर उसके आम पर नजर रख रही होती है। देखो चिन्नी, ये आम तो बहुत ही मीठा और मोटा लग रहा है। हाँ मुन्नी, ये आम तो बहुत ही मीठा है। क्यों ना हम इस आम को तोड़ लें? ये काले कौवे काका जब घर जाएंगे ना, हम चुपके से इनके बाग में जाएंगे और आम तोड़ लेंगे। सही कह रही हो तुम। रात के समय काला कौवा अपने घर पर सो रहा होता है। तभी दोनों शैतान भेड़ें उस आम के पास जाती हैं और उसे तोड़ने की कोशिश करती हैं, परंतु काका की आँख खुल जाती है और वे उन्हें देख लेते हैं। वे डंडा लेके उन दोनों के पीछे पीछे घूमते हैं, परंतु वे दोनों उनके हाथ में नहीं आती। अब काला कौवा होशियार हो जाता है। वह पेड़ के नीचे चारपाई डालकर वहीं पर पेड़ की रखवाली करने लगता है। आम दिन ब दिन बहुत मोटा हो जाता है। इधर चुन्नी और मुन्नी दोनों ही नए नए प्लान बनाती हैं और प्रयत्न करती हैं कि किस तरह से वे आम को तोड़ पाए, लेकिन वे कभी सफल नहीं हो पाती हैं। एक दिन जब काला कौवा दिन में सो रहा होता है तो वे दोनों आम के पास आ जाती हैं और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगती हैं। जैसे ही थोड़ी सी आवाज़ काले कौवे के कानों में जाती है, वह उड़ जाता है और डंडा लेकर उन दोनों के पीछे जाने लगता है। इधर उसके आम पर बहुत सारे बंदर हमला कर देते हैं और उसका आम खाना शुरू कर देते हैं। अरे अरे काका, हमें मत देखिए, अपने आम को देखिए, वो तो सारा आम बंदर खा रहे हैं। हाँ, मेरा आम, मैंने कब से रखवाली करी थी। ये बड़ा होगा तो मैं ऊंचे दामों पर बेचूंगा। ये कैसे हो गया? क्योंकि काका आप बहुत ही कंजूस है। ना तो आपने ही आम खाया, ना किसी और के मुंह लगने दिया, सारा बंदरों ने खा लिया। अब काला कौवा अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। अब उसे कंजूसी का मतलब समझ आ जाता है। एक जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। मम्मा मम्मा, ये बारिश कितनी अच्छी होती है ना। मुझे बारिश देखना बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा, ये बारिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन जिन पक्षियों के घर पक्के हैं ये उनके लिए अच्छी होती है। जिन पक्षियों के घर कच्चे होते हैं वो बारिश में बह जाते हैं और उन्हें दोबारा अपने घोंसले बनाने पड़ते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। मम्मा मम्मा, पर हमारा घर तो पक्का है ना। हाँ बेटा, हमारा घर पक्का है, पर जो दूसरे पक्षी हैं क्या उन सभी का घर पक्का है? नहीं ना। वे दोनों बातें कर ही रही होती हैं, तभी उनके घोंसले में भी पानी भर आता है। मम्मा मम्मा, देखिए ना, यहाँ पर कितना पानी आ रहा है।
हाँ बेटा, चलो यहाँ से बाहर चलो। चीची चिड़िया अपने घोंसले में बैठी होती है। तभी उसके पास टोनी नाम की एक और चिड़िया आती है। अरे चीची चिड़िया, तुम्हें पता ही ना कितनी तेज बारिश हो रही है। चलो यहाँ से, हम सारे पक्षी एक सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। तब तक बारिश नहीं रुकती है, वरना हमारा घर भी टूट जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। तुम सही कह रही हो बहन, पर मैं अपने अंडे को छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा अंडा कुछ ही समय बाद फूट जाएगा। मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारा घर टूट जाएगा और अंडा भी फूट जाएगा। एक काम करो, तुम अपने अंडे को लेकर के बाहर चलो। हाँ, तुम सही कह रही हो। चीची चिड़िया अपने अंडे को लेती है और बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह बाहर जाती है, उसके पैरों से अंडा फिसल जाता है और पानी में गिर जाता है। वहीं पर काला कौवा भी होता है, जो अपने घर से बाहर आता है। वह देखता है कि चीची का अंडा पानी में डूब रहा है। वह उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, परंतु अंडा बहुत जल्दी ही बह जाता है और काले कौवे के हाथ नहीं आता। मुझे माफ़ कर दो चीची बहन, मैंने बहुत कोशिश की उस अंडे को पकड़ने की, लेकिन मैं उसे नहीं पकड़ सका। मेरा अंडा, मेरा बच्चा। जंगल के सारे पक्षी एक सुरक्षित स्थान पर जमा हो जाते हैं और बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं। मम्मी मम्मी, एक बच्चा है जो दूसरे जंगल से आता है और वो मुझे मारता है। मेरे बच्चे को कौन मारता है? मुझे भी तो बताओ कि कौन है वो जिसने मेरे बच्चे को मारा। हाँ मम्मी, एक तो वो हमारे जंगल का भी नहीं है, दूसरे जंगल का है। हमारे पास आता है, हमारे साथ खेलता है और हमें ही मारता है। चलो मुझे लेकर चलो, मैं देखती हूँ उस बच्चे को। काली कौवी अपने बच्चे को लेकर उस बच्चे के पास जाती है। वह देखती है कि वह बच्चा दूसरे पक्षियों के बच्चों के साथ खेल रहा होता है। मम्मा मम्मा देखो, वो है वो बच्चा जो मुझे मारता है। ए शैतान बच्चे, एक तो दूसरे जंगल से आया है, ऊपर से हमारे जंगल के बच्चों को मारता है। नहीं आंटी, मैंने इसे नहीं मारा, बल्कि इसने मुझे मारा था। देखिए, मेरे सर में भी चोट है। छोटे बच्चे, ऐसे बातें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं तुम जैसे बच्चों को दूसरे जंगल से आते हो और हमारे जंगल के बच्चों को मारते हो। नहीं नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इतने ही चीची चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। अरे काली कौवी, क्या हुआ? क्यों चीख रही हो? क्या बताऊँ चीची बहन, ये दूसरे जंगल में से आ जाते हैं बच्चे और हमारे बच्चों को मारते हैं। नहीं आंटी, मैंने इनके बच्चे को नहीं मारा, बल्कि उसने मुझे मारा था। चलो बेटा, यहाँ से आगे से जंगल में कदम मत रखना। ये कहकर काली कौवी वहाँ से चली जाती है। बेटा, तुम किस जंगल से आए हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? आंटी, जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे मम्मी पापा नहीं थे। मुझे तो सिर्फ मेरी दादी ने पाला था। वे दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी काला कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। वह कभी चीची चिड़िया को देखता है तो कभी उस बच्चे को। अरे कालू भैया, आप ऐसे हमें क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये बच्चा कौन है चीची बहन? ये बच्चा ये बोल रहा है कि दूसरे जंगल से आया है। वह लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी पेड़ की एक डाल टूटकर उस बच्चे पर गिरने वाली होती है। चीची चिड़िया उस बच्चे को वहाँ से हटा देती है और वह डाल उस पर गिर जाती है। अरे इतनी मोटी डाल चीची पर गिर गई। बहन बहन, तुम इंतजार करो, मैं किसी को देख कर लाता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। ये कहकर काला कौवा वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर उस बच्चे की दादी आ जाती है। अरे टीलू, तुम यहाँ पर हो बेटा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। अरे दादी, वो सब छोड़िए, इन आंटी जी के ऊपर से ये पेड़ का गुद्दा हटाइए। अरे ये उनके ऊपर कैसे गिर गया? अरे वो सब बाद में पूछना दादी जी, पहले ये पेड़ का गुद्दा तो हटाइए। दादी वह पेड़ का गुद्दा
हटा देती है। क्या हुआ? तुम्हारे ऊपर ये पेड़ की शाखा कैसे गिर गई? दादी, मैं यहाँ पर खड़ा था, वो पेड़ की शाखा मुझ पर गिरने वाली थी, लेकिन मेरी जगह आंटी आ गई और इन पर गिर गई। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे टीलू को बचा लिया। इतने में काला कौवा भी वहाँ आ जाता है। अरे आंटी जी, ये बताइए, ये बच्चा आपको कहाँ मिला? ये किसका बच्चा है? अरे बेटा, तुम्हें तो पता है ना, अभी 2-3 महीने पहले जब बहुत तेज़ बारिश और तूफान आया था, तभी मैं नदी के पास गई थी पानी भरने। बस वहीं पर एक अंडा तैरता हुआ आया। मैंने वो अंडा उठा लिया और फिर उस अंडे में से एक प्यारा सा बच्चा निकला। उसका नाम मैंने टीलू रख दिया और वो यही बच्चा है। चीची बहन, तुम भी क्या वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ कालू भैया, मैं भी वही सोच रही हूँ। काला कौवा दादी को सारी बात बता देता है। अरे वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ कि टीलू को उसकी असली माँ मिल गई। वैसे भी मैं उसके लिए बहुत परेशान रहती थी। चलो, अब मुझे शांति मिली कि मेरे बच्चे को भी उसकी माँ मिल गई है और अब वो आराम से रह सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी, आपने मेरे बच्चे को पाला। पर चीची, एक बात बताओ, तुम अपना घोंसला कैसे बनाओगी अब? तुम तो जख्मी हो गई हो। बेटा लो, ये पानी है, जिस चीज़ पर भी तुम डालोगी वो 100 गुना बड़ी हो जाएगी। ये कहकर दादी वहाँ से चली जाती है। चीची उस पानी को एक अनार पर डालती है। वह अपने आकार से 100 गुना बड़ा हो जाता है और उसी को वह अपना घर बना लेती है। फिर वह और उसका बेटा टीलू साथ साथ घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।